Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never. जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो है शनिवार का, सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता सब हो चुका है। तो बस आ चुकी बेडरूम में, तो मॉर्निंग की क्लीनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर मैं मॉर्निंग के टाइम ऐसा ही करती हूँ, जो क्लीनिंग है वो बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर चादर वगैरह ऐसी ब्लैंकेट वो सब पड़ी होती है वो सब मैं फोल्ड कर कर रख देती हूँ। तो वो सारी ब्लैंकेट मैंने रख दिए फोल्ड कर कर। तो यहाँ पर बेड है वो भी मैंने अच्छे से झाड़ कर सेट कर दिया है। तो आज मुझे चेंज नहीं करनी थी चादर, तो बस ऐसे ही मैंने उसको सेट कर दिया है। तो आज बेड पर जो पिल्लो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से मैंने लगाया, ताकि देखने में थोड़ा सा जो अलग लगे तो फिर मन हैप्पी हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं कुछ चेंज करती रहती हूँ। तो उसके बाद बारी आती है डस्टिंग क्लीनिंग की। तो बस हफ्ते में 2 या 3 बार इसी तरीके से मैं अलग अलग जो डिवाइड कर देती हूँ काम को। तो आज जो सारे बेडरूम के दरवाजे उसको मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। तो बस इसी तरीके से मैं घर के काम को डिवाइड कर देती हूँ, ताकि मैं अच्छे से घर को मैनेज कर कर रख सकूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं घर का काम मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरे जो बेडरूम है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की। तो बस मिरर को तो मैं डेली के डेली क्लीन करती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें रोज़ के रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है घर की। तो बस मिरर है उसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैं नेपकिन टांग कर रखती हूँ उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बेडरूम मेरा अच्छे से पूरा सेट हो चुका है, पूरी डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है फ्रिज की। तो उसकी भी मैं डेली के डेली बाहर से मैं क्लीनिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि हमें डेली के डेली बाहर बाहर से क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो बस कुछ इसी तरीके से सुबह का जो घर का काम होता है मेरा स्टार्ट होता है। मेरा डेली रूटीन इसी तरीके से रहता है। तो फ्रिज को साफ करने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास। तो इसको भी मैं अच्छे से रोज के रोज क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो घर का काम है सुबह का यह चलता रहता है। डस्टिंग क्लीनिंग हमारी चलती रहती है सुबह के टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही कोशिश रहती है, मैं जो सारा काम होता है मैं सुबह के टाइम ही निपटा दूँ। और आप देख सकते हैं टीवी के पीछे भी आज मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, इतनी सारी डस्ट निकली है वहाँ पर भी। तो बस पूरा टीवी यूनिट है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। उसके बाद बारी आती है सोफ़ा को अच्छे से सेट करने की। तो बस जो कवर है वह हल्का सा ऊपर कर कर उसको झाड़ देती हूँ, और जो भी सरवट है वो निकल जाती है, और कचरा भी कुछ गिरा हो तो निकल जाए। उसके बाद अच्छे से मैं उसको दबा कर सेट कर देती हूँ। तो बस हार्डली 5 मिनट ही लगती है मुझे सोफ़ा को सेट करने में। तो बस सोफ़ा भी मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद जो ये पिल्लो है उसको मैं लगा दूँगी। All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause तो पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू पोछा की। तो सबसे पहले पूरे घर के अंदर मैं झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद करूंगी पोछा। तो कुछ इसी तरीके से हम हाउसवाइफ का सुबह के टाइम घर का काम चलता रहता है। तो बस मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो सुबह के टाइम डेली रूटीन में मैं इसी तरीके से जो काम करती हूँ, सबसे पहले डस्टिंग क्लीनिंग वो कर देती हूँ पूरे घर के अंदर। कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो वो भी मैं डिवाइड कर देती हूँ कि आज ये किया, कल वो किया, परसों वो किया। तो इस तरीके से जो घर के काम को डिवाइड कर दे तो हम पर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है काम का, और काम भी फटाफट से हो जाता है। अगर सारा काम जो इकट्ठा करते हैं तो फिर हमें करने में भी आलस आती है और अच्छे से हो ही नहीं पाता है। इससे अच्छा है कि हम एक एक काम निकालेंगे तो आसानी से हो भी जाएगा, और अच्छे से हम क्लीनिंग करेंगे। क्योंकि ज़्यादा काम होगा तो फिर हम हड़बड़ाहट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि हम एक एक काम निकाल कर डिवाइड कर दे कि अलग अलग करें, आज ये किया कल वो किया, तो आसानी से काम भी हो जाएगा और हम थकेंगे भी नहीं। तो बस यहाँ पर अंदर दोनों रूम में मैंने पोछा लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिविंग रूम है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा लगा दूंगी पोछा। तो बस ये कल ड्रॉअर है जो उसको मैंने पूरा क्लीन किया था, बाहर धूप में सुखाया था। पता नहीं कुछ बेड स्मेल आ रही थी तो इसको निकाल कर धूप में रखा था। पूरा अच्छे से मैंने कॉलिन से साफ़ भी कर दिया, और ये सारी चीज़ें हैं वो भी मैंने धूप में रख दी थी। तो फिर से मैं इसको लगा दूंगी, सेट कर दूंगी। तो ये सारे मेरे गोगल्स है उसको भी मैं रख दूंगी।
तो सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर भर कर रख दी थी। इसको भी मैंने सुखा दिया है धूप में पूरा 1 दिन के लिए। तो बस यहाँ पर जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं रखूँगी और जो काम में नहीं आने वाली उसको मैं निकाल दूँगी। अगर नहीं निकालते तो पूरी चीज़ें घर के अंदर इसी तरीके से भर जाती है। अगर हम इसी तरीके से निकाल देंगे जो हमें काम में नहीं आने वाली, तो इस तरीके से हमारा घर है वो डिक्लटर भी रह सकता है और जगह भी काफ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ड्रॉअर में कितनी अच्छे से स्पेस हो चुकी है। तो बहुत ही सारी चीज़ें मैंने निकाल दी और ये सारे मेरे गॉगल्स है, 8 या 9 जोड़ी यहाँ पर रखे, 1-2 मेरी एक्टिवा में पड़े हैं। तो बस इसी तरीके से बॉक्स में मैंने 2-2 रखे हैं। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पेस हो चुकी है। अब जब भी कुछ चीज़ रखनी होगी तो भी काम आएगा। तो बस यहाँ पर गैस की बुक्स है वो रखी है, यहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर है, यहाँ पर मेरी सेल्फी स्टिक है वो रखी है। तो बहुत ही जगह हो चुकी है। और ये है मैं सुंडा माता से लाई थी हाथ में बांधने के लिए, मैं रख कर भूल गई थी तो आज मिल गया सफाई करते करते। और ये कल चप्पल है वो भी मैंने सिलवाने के लिए भेजा था तो वो भी आ चुकी है सिलवा कर। बस 2 या 3 बार ही मैंने पहनी थी और बस यहाँ पर निकल चुका था ये इस तरीके से। हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को। फिर काम करने के बाद मैंने खाना बनाया, फिर खाना खाया, फिर से किचन का काम किया, लेकिन वो मैंने कुछ भी पूरा शूट नहीं किया है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:10, आप देख सकते हैं घड़ी। तो बस कपड़े चेंज करूँ, जाना है मार्केट सब्जी खरीदने के लिए। तो सोचा कि पूरे दिन व्लॉग नहीं किया है तो थोड़ा सा फ़ोन उठा लेती हूँ। तो बस अब कपड़े चेंज करूँगी तो चलते हैं बेडरूम में। तो बस जाना है मार्केट, मार्केट जाने के बाद जाना है गरबा क्लास में, 2 दिन का है गरबा क्लास तो वहाँ जाना है। तो इसको भी मैं बैग में भर देती हूँ, उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो पहले मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ, उसके बाद ये कपड़े जो भरती हूँ बैग में। तो आज कुछ भी सूट नहीं किया था, बहुत ही गर्मी लग रही है। तो ये वाला बैग बाहर ही पड़ा था, दरवाजे के पीछे टांग कर रखा था, इसी को ले लेती हूँ। तो बस गरबा क्लास करने के बाद जाएंगे ससुराल, क्योंकि आज शनिवार है, कल छुट्टी है। तो बस आज रात को हम जाएंगे और कल शाम को आ जाएंगे। तो बस कपड़े हैं वो मैं भर कर जाऊंगी ताकि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम गरबा क्लास से आएंगे तो रात को 8 या 8:15 बज ही जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा बैग भर कर ही जाऊंगी। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े हैं वो मैं डाल देती हूँ और पूरा घर का काम मैंने अच्छे से निपटा दिया। कहीं बाहर जाना हो तो मैं कर कर ही जाती हूँ। पूरे किचन उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो ये पर्स है वो भी मैं रख देती हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर्स की, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ में है, लेकिन फिर भी रख देती हूँ। तो बस बैग पैक है। तो बस यहाँ पर मैं अपने बाल बना दूंगी। उसके बाद पहले मार्केट जाएंगे, उसके बाद जाऊंगी गरबा क्लास। Reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. हाँ बरोबर, भले बरोबर। तो मेरी देवरानी का कॉल आ गया था, वो मेरे पर गुस्सा हो रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, कितनी देर लगेगी। तो बस उसी से बातें कर रही थी। तो बस आ चुके हैं यहाँ पर मार्केट में। तो ये हमारी सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर सब्जी खरीदने आई थी, क्योंकि मेरी देवरानी का कॉल आया था जहाँ मैं जाने वाली हूँ ससुराल। तो उसने बोला था कि सब्जी खरीद कर लाना। तो यहाँ पर टमाटर के भाव तो जैसे कि सोने के भाव है, जैसे सोना खरीद रहे इस तरीके से भाव है। तो 60 रुपये पा, यानी कि 240 रुपये किलो है टमाटर यहाँ पर। आपके यहाँ पर कितना भाव है आप ज़रूर बताना कमेंट कर कर। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। मेरी जो पर्स है टूट गई थी, आप लोगों ने देखा था जब हम घूमने गए थे आबू, तो बहुत सारा वजन उसके अंदर हो चुका था। तो उसका बेल्ट है वो टूट गया है। तो बस मैंने यहीं से बैग खरीदा था, तो बस उसको मैं बेल्ट को रखने आई थी कि कर देना। तो उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर दिया को लेने के लिए। ये मेरी देवरानी की बेटी है, तो हम दोनों जाएंगे गरबा क्लास में। तो बस उसको ट्यूशन से मैंने ले लिया है। तो 6 से 8 का टाइम। 'Cause we already lost. Addicted to the तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नेक्स्ट स्टेप गरबा क्लास। तो सैटरडे और संडे 2 दिन का क्लास था। तो आज यहाँ पर दिया है वो व्लॉगिंग कर रही थी, और ये सब लोग जो है गरबा यहाँ पर स्टेप सीखने के लिए आए हैं। तो हम भी आ चुके, 2 दिन का था। तो
तो अभी नवरात्रि को तो देर है, लेकिन फिर भी 2 दिन का क्लास रखा था, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर स्टेप सीखने के लिए और हमने चालू कर दिया है स्टेप सीखना। तो जो डोडिया है वो हम सीख रहे थे, तो 6 स्टेप वाला है वो तो मैंने अच्छे से कर लिया। तो 11 स्टेप वाला जो डोडिया था वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो 6 स्टेप वाला तो मैंने अच्छे से पूरा कर लिया था। तो बस यहाँ पर सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। Never meant to fall. All I wanted was a touch. तो यहाँ पर सारा म्यूजिक मैंने नहीं डाला है, फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो ये पूरे जो गरबा के स्टूडेंट एंड सर है वो लोग कर रहे थे, तो हम सब देख रहे थे। 'Cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. तो रात के 8 बज गए हैं, अभी भी क्लास चालू है, लेकिन हमें जाना है ससुराल। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, अभी घर जाएंगे। तो बस घर पर आ चुके हैं, बहुत ही भूख लग रही थी डांस कर कर गरबा कर कर। तो बस यहाँ पर जो बिस्किट है वो हम खा रहे थे। तो ये मेरे फेवरेट बिस्किट है लिटिल हार्ट्स। तो बस मैं और दिया यहाँ पर खा रहे थे, उसके बाद हम जाएंगे। तो बस मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, मेरा बेटा है वो गाड़ी जो सफाई कर रहा है। तो बस हम लोग तो थक गए थे इसलिए बैठ गए हैं। तो बस यहाँ पर पेट्रोल पंप पर रुके हैं डीजल भरवाने के लिए। तो आज पूरा दिन अच्छी तरीके से हमने एंजॉय किया, पूरा घर का काम किया, उसके बाद खुद के लिए भी समय निकाला। तो जब भी मुझे कुछ इस तरीके से करना होता है तो मैं एडिटिंग वगैरह सब रात को जग कर लेती हूँ। तो आज मेरी आंखें भी आप लोगों को थोड़ी सी ऐसी दिख रही है, क्योंकि मेरी रात को नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है। तो मुझे इस तरीके से कहीं पर जाना होता है, कुछ करना होता है, तो मैं अपना काम कर ही लेती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो मुझे गरबा खेलने का बहुत बहुत ही शौक है। तो बस था इस तरीके से, तो मैं चली गई। तो बस हम लोग यहाँ पर ससुराल पहुँच भी चुके हैं और यहाँ पर औरतें बैठकर सत्संग कर रहे हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।